हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि हम आप सभी को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको पढ़ा रही हूँ नीट बायोलॉजी 6 to 12 हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट हम लोग फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपने आसपास के लोगों को बताते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम जो काम आपके लिए कर रहे हैं तो शायद कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग आपको मुफ्त में शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उन बच्चों का ख्याल रख रहे हैं जो कि कहीं पे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, या फिर कोई भी कंडीशन हो सकती है फिजिकल फाइनेंशियल, ठीक है। तो अगर वो कहीं पे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम लोग उनको ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि आपका चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने जो है कंप्लीट करा दिया था। आज से हम करने वाले हैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज से हम करने वाले हैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अरेंज द फॉलोइंग प्लांट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट्स फाउंड अराउंड देयर ओव्यूल्स। नंबर 1 हेरिएंथस, नंबर 2 लोरेंथस, या फिर नंबर 3 डोलिगोस। तो बताएंगे इसका सही आंसर। चलो, टाइमर तो इसमें नहीं है, बट फिर भी आप अपने आप बताएंगे पढ़ के। बताओ इसका सही आंसर, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले आता है थर्ड वन, ठीक है, डोलिगोस, ठीक है। उसके बाद आता है हेलियंथस यानी कि फर्स्ट वन, और लास्ट में आता है लोरेंथस यानी कि सेकंड वन। तो बच्चों, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। viability of pollen grains in months moths in rosaceae, leguminaceae, solanaceae, rice, wheat। बताएंगे, ठीक है। सही से देख के बताएंगे इसका आंसर। जल्दी पढ़ेंगे, बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों, सबसे पहले क्या आएगा? रोजेसी, ठीक है। वायबिलिटी के मामले में सबसे ऊपर आता है रोजेसी। उसके बाद आएगा लेग्यूमुलेसी, फिर सोलेनेसी। तो ये तीनों, ये सही आंसर है इसका। दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एपोकार्पस पिस्टिल इज सीन इज माइकेलिया, एनोवा, या फिर दतूरा, या फिर हिबिस्कस। बताएंगे इसका सही आंसर। ढंग से पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे और सही आंसर बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों, किस किस में मिलता है? माइशेलिया और इसमें मिलता है, ठीक है। दतूरा में नहीं मिलता है, एनोना में मिलता है, ठीक है। तो बच्चों, कौन सा सही आंसर होगा? ये वाला, ठीक है। सिनकार्पस पिस्टिल इज सीन इन मस्टर्ड, टमाटो, ऑरेंज, एनोना। बताएंगे। ढंग से पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और आंसर बताएंगे, ठीक है बच्चों। सिनकार्पस पिस्टिल का मतलब क्या होता है? जिसमें पिस्टिल जो है फ्यूज्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं सिनकार्पस, ठीक है। यानी कि मल्टी कार्पली कंडीशन होगी, यानी कि ज्यादा कार्पस होंगे और वो फ्यूज होंगे। तो किस किस में होते हैं बच्चों? मस्टर्ड में भी होता है, टोमेटो में भी होता है, ऑरेंज में भी होता है, इसमें नहीं होता। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सिनकार्पस पिस्टिल इज फाउंड इन, ये तो वही वाला क्वेश्चन है, देखो। अच्छा,
हिबिस्कस, पेपावर, एनोना, माइशेलिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आइडिया लगा सकते हो पीछे वाले क्वेश्चन से, बताएंगे। तो किस किस में होता है, इसमें तो होता ही नहीं है, पीछे वाले क्वेश्चन से पता चल गया, इसमें भी नहीं होता। हिबिस्कस में होता है, पेपावर में होता है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बायोटेक्निक ओव्यूल्स आर फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ पॉलीपेटेली, या फिर मोनोकोट्स, या फिर कैम्फोपेटेली, या फिर जिम्नोस्पर्म्स। बताएंगे इसका सही आंसर, सोच समझ के सही आंसर देंगे बच्चों। तो बच्चों किस किस में होते हैं, दो इंटीग्यूमेंट्स, जिसमें दो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइटेगुमेंट, यानी कि इसमें होते हैं एक तो पॉलीपेटेली में और मोनोकोट्स में होते हैं। ठीक है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूनिक फीचर्स दैट अकर इन द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज हेटेरोफर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, या फिर डबल फर्टिलाइजेशन, या फिर रियल फर्टिलाइजेशन, या फिर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। बताएंगे इसका सही आंसर, सोचेंगे समझेंगे और सही आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सही आंसर इसका। तो बच्चों एंजियोस्पर्मिक प्लांट के एम्ब्रियो सैक में सबसे यूनिक फीचर क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ फिलिफॉर्म apparatus आर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम न्यूसेलस, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म, या फिर डायरेक्ट द मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स एम्ब्रियो सैक, या फिर हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। बताएंगे इसका सही आंसर। तो क्या है बच्चों फंक्शन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये गलत है, द मूवमेंट ऑफ पोलन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, सिम्बायोटिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज सीन इन यूका, एमोरफेलस, या फिर जिया, या फिर वेलिसनेरिया। बताएंगे इसका सही आंसर। सिम्बायोटिक क्या होता है बच्चों, यानी कि जो फ्रेंडशिप करके रहते हैं, एसोसिएशन बना के रहते हैं, तो इस टाइप के पॉलिनेशन किसमें पाया जाता है, बताएंगे। बच्चों यूका और मोथ में पाया जाता है। ठीक है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसमें पाया जाता है और एमोरफेलस में पाया जाता है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो दिस वन इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर। एपिफाइड्रोफिली इन इज सीन इन वेलिसनेरिया, या फिर जूस्टेरा, या फिर हाइड्रिला। बताएंगे इसका सही आंसर, सोच समझ के कमेंट बॉक्स में सही आंसर देंगे बच्चों। तो बच्चों किस में पाई जाती है, सिर्फ वेलिसनेरिया में पाई जाती है। ठीक है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। द टाइप ऑफ पॉलिनेशन सीन इन प्लांट्स विद बाइसेक्सुअल फ्लावर्स इज ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी, जेनोगेमी। बताएंगे इसका सही आंसर। बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में किस टाइप का पॉलिनेशन पाया जाता है, ऑटोगेमी भी पाया जाता है और गिटेनोगेमी भी पाया जाता है, जेनोगेमी भी। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, तीनों ही सही है। ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स आर सीन इन पी, ग्राउंडनट, बीन। बताएंगे इसका सही आंसर। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स किस में पाई जाती है, ठीक है, बताएंगे। तो बच्चों तीनों में पाई जाती है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। एंडोस्पर्मिक सीड्स आर सीन इन, बताएंगे किस में पाए जाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। कैस्टर में पाई जाती है, कोकोनट में पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, शील्ड शेप्ड कॉटिलीडन ऑफ मेज इज कॉल्ड एज कोलियोपटाइल, रेडिकल, स्क्यूटेलम, या फिर कोलेरिजा। बताएंगे।
बताएंगे सही आंसर बच्चों? तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ये भी गलत है, तो ओनली थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड? ऑल heterostylous flowers exhibit dichogamy to avoid autogamy. All heterogamy exhibiting flowers showing decliny to avoid autogamy. All disclinous flowers are dichogamous flowers and avoid autogamy. All clistogamous flowers are exhibiting decliny and ensure pollination in the absence of pollination. बताएंगे कौन सा सही है? तो बच्चों जैसे कि आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ओनली यही सही है और बाकी बाकी तीनों ही गलत है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स pollen grains are shed at 3 shelled stage. ठीक है। In nearly 40% of angiosperms pollen grains are shed as 2 cell stage. More than 40% of angiosperms pollen grains are shed as 4 cell stage. Nearly 40% of the angiosperms pollen grains are shed at 3 cell stage. बताएंगे इसका सही आंसर। सही से समझ के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो बच्चों कम से कम 40% एंजियोस्पर्म जो है वो 3 सेल स्टेज पे शेड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये वाला सही आंसर है। ठीक है बच्चों। बोथ ग्लिस्टो एंड चास्मोगेमस फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वायोला ऑक्सैलिस कमेलिना। बताएंगे इसका सही आंसर। किससे प्रोड्यूस्ड होते हैं दोनों? अच्छा, ये भी इससे भी होते हैं, इससे भी होते हैं, इससे भी होते हैं, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म इज presence of fruits, double fertilization, presence of single cell in female gametophyte या फिर showing fertilization। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है, ये यूनिक फीचर है और ये भी यूनिक फीचर है, बट दिस वन और दिस वन इज नॉट द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। Filiform apparatus is responsible for always guides in the entry of pollen through microbial, directs pollen tube towards synergid by secreting chemicals, direct the movement of pollen to the receptive stigma by secreting chemicals, directs the male gametes after their discharge to participate in double fertilization by secreting chemicals। सही से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देंगे। तो बच्चों जैसे आपको पढ़ने से पता चल रहा है, तो ये क्या करता है, पोलन ट्यूब को मूवमेंट को डायरेक्ट करता है, क्योंकि वहां से क्या आता है, पोलन ग्रेन आता है और स्टिग्मा को रिसेप्टिव बनाता है। क्या सिक्रेट करता है आपका, कुछ केमिकल सिक्रेट करता है जिससे कि आपका पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे चिपक जाता है। ठीक है। और दूसरा भी होगा इसमें बच्चों, एक मिनट, दूसरा होगा डायरेक्ट पोलन ट्यूब टूवर्ड्स सिनर्जिड बाय सिक्रेटिंग केमिकल्स। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। और बच्चों ये गलत है। ठीक है, ये मैंने गलत बता दिया, मूवमेंट को डायरेक्ट नहीं करता है। ठीक है, स्टिग्मा से कोई मतलब नहीं है इसका। ये क्या करता है, सिनर्जिड होता है, उनके पास में होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं आपके जो है पोलन ग्रेन को। ठीक है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर और बाकी सब गलत है। ठीक है, तो ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों।
Pick out the true statement. The sperm mother cell is in angiosperms is microspore mother cell. Megaspore mother cell is also called as mother cell of embryo sac. Macrospore is the mother cell of male gametophyte. Zygote is the mother cell of sporophyte. बताएंगे इसका सही आंसर? सही आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में बच्चों। बच्चों जब आप सही आंसर लिखते हो ना तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। तो थर्ड और फोर्थ, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेल्फ स्टेरिलिटी इज इंटरस्पेसिफिक incompatibility. Herostily in prenula is physiological self incompatibility. Bisexual flowers always favors autogamy. Aerial flowers of Camelina show all possible type of cross pollination. बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों? तो बच्चों ये तो गलत ही है बिल्कुल, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनर्जीड्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। दे आर हेल्पर सेल्स विच कोऑपरेट इन फर्टिलाइजेशन। दे हैव फ्लिपोम apparatus एट micropylar tip. One of the disintegrating synergids receives male gametes. They possesses micropylar vacuole and chalazal nucleus. ये बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। और ये सारे सही हैं, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों काफ़ी सारे क्वेश्चंस की आज हमने प्रैक्टिस करी। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।